सुप्रभात छात्रों। हम अकेली कहानी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसमें जो है सोमा बुआ ये महत्वपूर्ण पात्र है, जो अपने पति अपना पुत्र खो जाने के बाद वह कैसी दुखी होती है, इसका चित्रण मन्नू भंडारी जी ने इस कहानी में कर दिया है। तो यानी उसको देखते हैं तो यानी कहानी पढ़ते हैं तो यानी कहानी पढ़ने से ही मनुष्य का जो हृदय है वह पिघल ही जाता है। तो सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है और सोमा बुआ अकेली है। तो उसके व्यक्तित्व के तीन पहलू हमें देखने हैं यहाँ कि सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है और सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई। यानी सोमा बुआ का बेटा था, उसका देहांत हो गया और उसका देहांत होने के बाद यानी वह परिवार जो है पूरा टूट गया। पति तो यानी तीर्थ यात्री बन गए और ये तो तीर्थ यात्री नहीं बन सकती है। पति को पुत्र वियोग को ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर बार त्यज कर तीर्थवासी हुए। यानी बेटे के चले जाने का यानी वे गम भुला नहीं सके। उन्होंने अपना घर परिवार पत्नी सभी को छोड़कर तीर्थवासी बन गए हैं। तो अपने बच्चों के निधन के कारण कई लोग ऐसे होते हैं, उस सदमे को सह नहीं सकते हैं। तो ऐसा यानी सोमा बुआ के पति जो है उनके साथ हो गया। बेटे के चले जाने के बाद उन्होंने परिवार को ही छोड़ दिया। परिवार में कोई ऐसा सदस्य था नहीं जो उनके एकाकीपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान व्यवस्थित उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। यो हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। यानी 20 वर्ष से यानी वह यह दुख भुगत रही है। यानी पति तो चले जाते हैं, 11 महीने तीर्थवासी 1 महीना आकर रहते हैं, लेकिन उनका भी जीवन जीने के प्रति सोमा बुआ भी बहुत दुखी बन चुकी है। उन्होंने कभी अपने पति के आने की राह नहीं देखी, ना उनके वियोग में उन्होंने कभी रोया नहीं है। जैसा है वैसे रहने के लिए वो मजबूर बन चुकी है, वो वही रहती है। जब तक पति रहते उसका मन और भी मुरझाया हुआ रहता। यानी 1 महीने के लिए पति आते तो वह 1 महीने के लिए मुरझाई हुई रहती है, और क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की आबाद गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता है। यानी 11 महीने वह गांव वालों के सहयोग से रहती है और 1 महीना वे आते हैं, और उनके जो नियम है तो उस नियमों के कारण यानी वह यानी दुखी हो जाती है। यानी क्योंकि उनका जो व्यवहार है वह है स्नेहहीन, क्योंकि वे तीर्थवासी बन चुके हैं, उनका न कोई अपना है और वे स्वयं किसी के लिए कुछ करने वाले नहीं है। स्नेहहीन यानी उनका अंकुश जो है वह यानी उसे यानी सोमा बुआ को दुख देता है और वह कुंठित होती रहती है। उस समय उनका घूमना फिरना मिलना जुलना बंद हो जाता है। यानी जब तक पति घर में होते हैं तो गांव में कोई भी तीज त्योहार कोई समारोह हो तो वह किसी के पास जा नहीं सकती है, मिलना जुलना सब कुछ बंद हो जाता है। और सन्या जी महाराज से यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे जिसका आसरा लेकर वो उसके वियोग के 11 महीने काट दे। यानी तो वह कहती है कि यानी 11 महीने नहीं है ठीक है, लेकिन 1 महीना वे आ गए हैं
तो उसे यानी दो मीठे बोल भी बोलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वे उतना भी नहीं कर देते कि यानी उसके साथ कई बातें करे, उनको उनसे कुछ कहे, लेकिन नहीं है, वे ऐसे ही होते हैं जो जिंदगी भर यानी अकेले रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर वे 1 महीने में आकर सोमा बुआ से अच्छा सलूक रखते, अच्छा व्यवहार करते, तो वह 11 महीने उनके याद को लेकर अपने 11 महीने बिता देती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस स्थिति में सोमा बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती है। तो 11 महीने जो है वह अपने आसपास के लोग जो है उनके भरोसे से ही अपनी जिंदगी काटनी पड़ती है। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी, बुआ वहां पहुंच जाती और फिर छाती फाड़कर काम करती, मानो वे दूसरों के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही है। यानी सोमा बुआ यानी 11 महीने गांव में किसी के भी घर में कुछ भी समारोह हो, कोई मुंडन हो, छठी हो या जनेऊ हो या शादी ब्याह का कोई रस्म हो, तो वहां जाकर वह छाती फाड़कर काम करती है। छाती फाड़कर काम करना यानी कि उसका अर्थ क्या है, यानी जी लगाकर अपने घर का ही वह काम है ऐसा मानकर वह काम कर देती है। गांव वाले भी उसे इज्जत देते हैं, यानी वे तो उनके परिवार के सदस्य पति महोदय है, वे तो चले गए, लेकिन वह गांव वालों के लिए प्रिय बन जाती है। छाती फाड़कर काम कर देती है, मानो वे दूसरों के घर में नहीं अपने ही का घर में काम कर रही है। अपने घर में कोई समारोह होता है तो देखो हम अपने अपने घर में कैसे काम कर देते हैं, किसी की राह नहीं देखते, जो पड़ा हुआ है वही कर देते हैं। उसी तरह यह जो सोमा बुआ जो है वह काम कर देती है। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कुछ कहा सुनी हो चुकी है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है, पास रखी कोटरी से तेल लेकर हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है। इस 1 महीने में अन्य अवयवों के शिथिल हो जाने के कारण उसकी जीभ ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठती है। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। सोमा बुआ के अब पति आए हुए हैं और वह अभी उसके दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हो गई है और सोमा बुआ उसी समय आंगन में धूप समय ऐसा लगता है ये सर्दी का मौसम है कि आंगन में बैठकर हाथ को यानी तेल लगा रही है, कोटरी में तेल लेकर बैठी है और हाथों को तेल लगा रखी है और वो बड़बड़ाती है कि यानी 1 महीने के ये आए हैं, इसी कारण मैं घर में बांध कर बैठी हूँ और मेरे शरीर के जो अवयव है सारे शिथिल पड़ गए हैं, लेकिन जीवा जो है वह ज्यादा तेज चल रही है। वह ऐसी बड़बड़ाती है स्वयं ही। अब किसी अड़ोस पड़ोस के पास नहीं जाना है, किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, इन लोगों पति महोदय को अच्छा नहीं लगता है, तो इसी कारण वो बड़बड़ाती है। और उसी समय राधा भाभी जो है पापड़ सुखाने के लिए ऊपर गई थी और वह नीचे आती है और वह कहती है, क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? तो यह कभी दुखी नहीं होने वाली जो सोमा बुआ है वो दुखी हो रही है और बड़बड़ा रही है। इसी कारण राधा भाभी कहती है, सन्यासी महाराज जी ने कुछ कहा क्या? अरे मैं कहीं चली जाऊं, सो नहीं उन्हें सुहाता। तो वो कहती है राधा भाभी से, मैं कहीं चली जाऊं तो उन्हें यह अच्छा नहीं लगता है। कल चौक वाले किशोर लाल के बेटे का मुंडन था, है ना? वो कहती है, बताती है कि यानी कल चौक वाले किशोरी लाल का जो बेटा है उसका मुंडन था, सारी बिरादरी को न्योता था, है ना? सभी जो उनके बिरादरी है उन लोगों की सभी को न्योता था, खाने के लिए बुलाया था। मैं तो जानती थी कि एक पैसे का गरूर है कि
मुंडन पर भी सारी बिरादरी को अन्यता है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभालेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही, और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। तो वो बताती है कि यानी किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, लेकिन उन्होंने सभी बिरादरी वालों को खाने के लिए बुलाया, लेकिन यह जिम्मेदारी अकेली वो नवी नवेली बहू नहीं संभाल सकती है। और हुआ भी वैसा ही हुआ कि यानी वह संभाल नहीं पाई, इसीलिए मैं जल्दी वहीं पे पहुंच गई और ये बड़बड़ाती हुई राधा भाभी के हाथ में जो पापड़ थे वह सुखाने के लिए ले रही है और सुखाने शुरू कर दिए। एक काम रात से नहीं हो रहा था, यानी एक काम गत से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे, या कभी किया हो तो जाने। वो कहती है कि वह तो नई नवेली है, घर में कोई बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं तो गलती होने से रोकते हैं, वह ऐसा करो वैसा करो ये तो बता देते हैं, लेकिन वह तो नई नवेली बहू क्या कर सकती है। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया, और उसकी याद से ही कुछ देर पहले ही दुख और आक्रोश धुल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगी, भट्टी पर देखो तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खा दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरे न पड़े। उसी समय मैदा सान कर नए गुलाब जामुन बनाने पड़े। दोनों बहुए और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जसमान रहे थे कि क्या बताओ। कहने लगे, अम्मा तुम न होती तो आज भद उड़ जाती, अम्मा तुमने आज लाज रख ली। तो वो बताती है कि खाने के समय क्या हो गया, यानी समोसे बनाए थे वो भी कच्चे बनाए, और इतने बनाए थे कि यानी क्या है 2 बार खा ले, यानी सुबह और शाम खा ले, इतने बना दिए। और गुलाब जामुन जो बनाए थे पहली पंगत में ही खत्म हो गए, अब दूसरे लोगों को क्या खिलाए। तो वो आगे होकर उन्होंने गुलाब जामुन बनाए। इसी कारण वो कहती है किशोरी लाल की 2 बहुएं जो है वो बहुत खुश थी, और किशोरी लाल भी कहने लगे कि अम्मा आज तुम नहीं होती तो हमारी इज्जत पर पानी फेर जाते। तो वो कहती है, मैंने कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से तो आवेगा नहीं। तो वो कहती है कि अरे अपने काम के लिए घर से ही लोग काम पे आएंगे, क्या दूसरे आकर संभालेंगे। गिरते हुए को संभालना मनुष्य धर्म है, मैं तो अपने परिवार जैसे मानती हूँ। इसी कारण वह कहते हैं कि अपने ही लोग काम आते हैं, क्या बाहर से आकर कहते हैं। तो ये तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो सवेरे से चली जाती। तो कहती है कि सुबह सुबह इनका खाना पीना नहाना धोना ये सब कुछ करना पड़ता है, नहीं तो मैं सुबह ही नहा धोकर वहीं पे चली जाती तो सारा काम संभाल लेती, लेकिन इनके घर में होने के कारण मैं सुबह जल्दी नहीं चली गई। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़े पड़े, उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ। तो वो कहती है कि यानी भाभी जो है राधा भाभी वो कहती है, तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़े, उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ। तो वो उसे राधा भाभी उनसे पूछती है कि यानी तुम्हारा बाहर के लोगों के साथ मिलना जुलना यानी महाराज को अच्छा नहीं लगता। तो वो कहती है, ये तो मैं कहाँ जाऊं सो ही उन्हें नहीं सुहाता, और फिर कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं कहूँ कि घर वालों का कैसा बुलावा। तो वो कहते हैं, अरे तुम बिना बुलाए क्यों वहां चली जाती हो, तुम्हें बुलावा आता तो ठीक है। तो वो कहती है कि यानी घर वालों को बुलावा भेजने की क्या जरूरत पड़ी है, वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते।
तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़े थे? किशोरी लाल के यहाँ से उन्हें बुलावा नहीं आया था, इसी कारण वे बिगड़े हुए थे। लेकिन वह कहती है कि अपनों के लिए यह न्योता देने की क्या जरूरत पड़ी है, वे अपने तो घर वालों के ही है, नहीं तो कौन भला यो भट्टी और भंडार घर सौंप दे। पर उन्हें अब कौन समझाए। कहने लगे, तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती हो। और एकाएक उन्हें इस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हो आया, जिसकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर हो चुकी थी। याद आते ही फिर आंसू बह गए और वो कहती है, अगर वे मुझे घर वाले नहीं समझते तो क्यों यह भंडार और रसोई मेरे जिम्मे सौंप देते। वे अपना ही मान लेते हैं मुझे। तो ये कहते हैं उनके पति, महाशय तुम्हें तो वहां बुलाया नहीं है, जबरदस्ती क्यों दूसरों के घर में टांग अड़ाती हो। तो यह कहते कहते इसके बारे में ही चर्चा हो गई थी और वो कहते कहते रोने लगती है। तो राधा भाभी कहती है, अरे रोती क्या हो बुआ, कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी जी 1 महीने को तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो और क्या। तो राधा भाभी उसे समझाती है कि अरे भाभी 1 महीने के लिए तो आते हैं और संसार है, मनुष्य है, तो यह कहना बीना तो होता ही रहता है। तुम क्यों रो रही है, रोने की क्या जरूरत पड़ी है, रो मत, यानी सुन लिया करो और क्या करोगी। तो छात्रों आज हम यही कहते हैं, अगला हिस्सा अगले लेक्चर में देखते हैं। धन्यवाद।